कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन लिन बोयन को दिखाया जाता है, जो कि फेमस सुपरस्टार होती है और वो अवार्ड की तरफ देखकर सोच रही होती है कि इसी दिन का मैं वेट कर रही थी कि आज मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार बनूंगी। कि अचानक वहां पर अनाउंसमेंट करने जा रही होती है होस्ट, और उसको कान में हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर शेन बता देते हैं कि बोयन को अवार्ड नहीं देना, लेकिन दूसरी जो इसके साथ को स्टार है सॉन्ग को देना है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट में मिसेस सॉन्ग का नाम लिया जाता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड होने लगते हैं। वो हैरान हो जाती है कि उसने ये ट्रॉफी क्यों नहीं जीती। अब वो बहुत अपसेट बैठी होती है। अनाउंसमेंट चल रही होती है रेडियो पे भी। उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ बैठा होता है और कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम तुम अवार्ड जरूर जीतोगी। वो उसको मिस्टर शेन के पास लेके जा रहा होता है। तो उसको कहती है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वो बताने लगता है कि मिस्टर शेन इस एंटरटेनमेंट के बादशाह हैं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा रहा हूँ, उनसे मिलकर तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मिस्टर शेन को दिखाया जा रहा होता है कि उन्होंने ही ये सारा अरेंजमेंट करवाया होता है। वो जैसे इसको लेकर जाता है, वो उसको कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। वो उसको कहता है कि नहीं, मिस्टर शेन तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। वो उसको कहती क्या मतलब। वो कहता है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वो उसको थप्पड़ मार के कहती है ये तुम कैसी बात कर रहे हो, इट मीन्स कि तुम मुझे उसको सेल करने जा रहे हो। वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें इस बात को समझना होगी, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, तुम्हें बहुत ज्यादा रोल भी मिल सकते हैं। वो उसको कहने लगती तुम कितने बुरे हो, उसको मारने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ता है, ऊपर से मिस्टर शेन भी देख रहे होते हैं। अब उसको एहसान याद दिलाने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम एक छोटी सी आर्टिस्ट थी, लेकिन तुम्हें मैंने कितना काम दिलाया। वो उसको कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरा कहना मान लेना चाहिए, मिस्टर शेन के पास तुम्हें चले जाना चाहिए, और तुम भूल गई हो तुम्हारी लेन फैमिली किस तरह से बैंकरप्ट थी और तुम्हारे फादर ने अपनी जान भी दे दी थी, इससे तुम्हें कितना नुकसान हुआ था। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वहां पर ही मिस्टर शेन का खास बंदा आता है और कहने लगता है कि मिस्टर शेन आपका वेट कर रहे हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड ग्वान कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। वहां पर ही गुस्सा आने लग रहा होता है बोयन को। वो कहती है कि जी नहीं, मैं जा रही हूँ, लेकिन गार्ड पीछे से उसको पकड़ लेता है। वहां से ग्वान जा चुका होता है। वो पीछे से उसको कहते हैं तुम कितने बुरे हो। अब मिस्टर शेन का खास बंदा कहता है कि आपको अंदर जाना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ अंदर नहीं जाना। वो वहां से भाग रही होती है। भागते भागते वो गिर जाती है। वहां पर ही मिस्टर शेन आते हैं, कार से उतरकर उसको देखने लगते हैं। वो जैसे उसको देखती है, उसको याद आता है कि ये तो इसका पुराना लवर है, जिसको ये प्यार करती थी, और उसके साथ इसने ब्रेकअप कर लिया था अपनी फैमिली रीजंस की वजह से, जिसे देखकर वो जाने लग रही होती है। वो गिरने लगती है। वो उसको उठाता है और उसकी वो बाहों में आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं कोई और हूँ। लेकिन वो उसको गोद में उठाता है, उसको कार में ले आता है। उसको कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। वो उसको कहती तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, ये सब कुछ अरेंज तुमने किया था ना, जानबूझकर मुझे ट्रॉफी नहीं दी थी ना, अब तुम सेटिस्फाइड हो ना। वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर कार में क्यों लेकर आया हूँ। जिसे देखकर वो कहने लगती है इट मीन्स कि ये खेल तुम खेलने मेरे साथ जा रहे हो, चलो मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो उसको कहने लगता है कि तुम्हारी लेन फैमिली में मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कॉपरेट करना होगा। वो उसको कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो उसको कहता है कि तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी तुम्हें इतना कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें एक अच्छी मॉडल बना सकता हूँ, पैसा हर चीज तुम्हें दे सकता हूँ। वो उसको ये बात कहता है और अंदर लेकर आता है और उसको जबरदस्ती लिटाता है, अपने गार्ड्स वगैरह को भेज देता है। वो उसको कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ये डील क्यों करने की कोशिश कर रहे हो। वो उसको कहने लगता है कि इससे तुम्हें फायदा हो सकता है और तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। 3 दिन का वो उसको टाइम भी दे रहा होता है, लेकिन वो बहस कर रही होती है उससे। और वहां पर ही वो कहती तुम क्या कर रही हो। वो उसको मेडिसिन लगाने लगता है और उसको कहने लगता है कि ये तुम पी लो। उसके लिए रोज वाटर मंगवाया होता है, जिसे देखकर उसको फ्लैशबैक में याद आता है कि जब ये दोनों लवर थे वो उसके लिए रोज वाटर लाया करता होता है, क्योंकि वो उसको बहुत पसंद होता है। और उसको कहता है मैं डेली तुम्हारे लिए लाऊंगा। वो उसको कहती है कि अब मेरी चॉइस बदल गई है। फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम जो दूसरी चीज पीना चाहते हो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन वो गुस्सा करने लगती है। वो उसके पास आकर कहता है तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तुम्हें हकीकत दिखा दी, लेकिन फिर भी। लेकिन वो उसको कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ है तुम्हें उसको भूल लेना चाहिए। लेकिन मन ही मन में वो अपने बॉयफ्रेंड को गाली भी देने लगती है। वो उसके करीब होकर उसका फेस पकड़ता है और उसको कहता है कि तुम्हें जो धोखा देने की कोशिश करा है मैंने तुम्हें साफ दिखा दिया है, लेकिन तुम फिर भी इस चीज को नहीं मान रहे। उसको बेड पे जाकर पुश करता है। उसको कहती है मुझे जाने दो, तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो। वो उसको कहता है कोई भी कर सकता है, क्या मैं नहीं कर सकता। वो उसको कहती कोई भी कर सकता है, लेकिन तुम नहीं कर सकते। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझे अपना आप देना होगा। वो उसको किस करने लग रहा होता है, लेकिन वो रोने लगती है। तभी फिर वो उसको देखकर साइड पर होता है और कहने लगता है क्या तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, मैं इतना घटिया नजर आता हूँ। फिर वो रोकर उसको कहने लगती है कि तुम ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हो। 6 साल पहले चीजों को तुम क्यों नहीं भुला सकते, क्या ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है।
अचानक वो उसकी हाथ की तरफ देखती है, उसने कुछ पट्टी बांधी होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ये लोग लवर होते हैं, वो पीछे से आकर उसके आंखों पे हाथ रखती है और उसको कहती है घबरा गई, तुम्हें लगा था मेरे अलावा कोई और हो सकती। वो इस चीज को लेकर जेलस होने लग रही होती कि मेरे अलावा कोई नहीं हो सकती। तो उसको कहता है कि ठीक है, एक डील करते हैं। उसके बालों से एक रिबन उतारता है और अपने हाथ पे बांध लेता है और वहां पर ही वो उसको जोर से बांधती है और कहता है कि हमेशा अब याद रहेगा सबको कि तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो, अब तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं। फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी डील को पूरा नहीं करना चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब वो बाहर खड़ी होती है और वो सोच रही होती है मैं क्या करूं, और अंदर से मिस्टर शेन भी उसको देख रहा होता है। मिस्टर शेन का खास बंदा आकर कहता है आप ठीक हो। वो उसको कहती है मुझे यहाँ से जाना है। तो उसको कहता है कार नहीं है। तो उसको कहती है कि कार नहीं है तो मुझे सेलफोन दे दो। तो वो कहता है मेरे पास सेलफोन भी नहीं। वो बहाना करता है। तो उसको कहती है ठीक है, मैं वॉक करके जा सकती हूँ। वो पीछे भी जाता है। तो वो उसको कहता है कि यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है, आपको 2 दिन लग सकते हैं। तो उसको कहती है ये मेरा मसला है, मैं मर जाऊँ, तुम लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अंदर जाती है गुस्से से। मेड्स वगैरह से क्वेश्चन वगैरह भी करते हैं। तो उसको कहती है मैं तोड़-फोड़ करूँ, तुम लोगों को इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। वो अंदर चली जाती है। वहां पर वो देखती है कि रूम में नाइटी होती है, जिसे देखकर वो मिस्टर चैन को बुरा समझने लगती है और कबर्ड खोलती है, उसमें भी बहुत सी चीजें होती है। कहती है कि अच्छा ये इतना रंगीन मिजाज हो चुका है। अब वो मिस्टर चैन के बारे में सोच रही होती है, पुराना फ्लैशबैक उसके माइंड में चल रहा होता है। तो वो उसको कहने लगती है कि 6 साल गुजर गए लेकिन अब तक तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते हो। तो वो सो जाती है। सुबह वो जैसी उठती है, मिस्टर चैन उसके सामने होते हैं, तो वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहते लगता है तुम भूल गई हो कि रात तुम्हारा ड्रेस किसने चेंज किया था और तुम्हें शॉवर किसने दिलाया था। उसको कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। तो वो उसको कहता है तुम तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि 1 दिन गुजर चुका है, 2 दिन तुम्हारे पास है, तो तुम मेरे साथ डील कर लो, जैसा कहोगी वैसा होगा। तो फिर उसको कहती है ठीक है, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी मर्जी के मुताबिक तुम कोई काम नहीं करोगे। वो उसको कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। वो उसको किस करता है। तो दोबारा से उसको कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम क्या करो। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, कल मैं तुम्हें शूटिंग के लिए ले जाऊंगा। तो बाहर निकलता है, रोज वाटर लाया जाता है। तो उसको कहता है कि इसका टेस्ट चेंज हो गया है। बाहर से मिस्टर शेन का खास बंदा आकर उसको कहने लगता है कि गुआन मिलने के लिए आया हुआ है बोयन से। तो वो उसके पास जाता है और वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वापस कर दो। तो उसको कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें पता है जो कुछ तुमने किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती है। तो उसको कहता है कि ये तो एक डील का मामला है, ये तो पहले भी हो चुका है। तो वो कहता है क्या मतलब। तो उसको कहने लगता है ऑफ कोर्स की इंडस्ट्री है, यहाँ पर हर चीज हो सकती है, वो मेरे से मान ही जाएगी। मिस्टर शन को गुस्सा आता है, उसको जोर से मारते हैं और उसको कहते हैं यहाँ से चले जाओ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मैं नहीं दूंगा। तो उसको ले जाता है। अब उसको कहता है कि तुम्हें बाहर निकलने की कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। तो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं जा सकती। वो उसके हाथ पे निशान देखती है। तो उसको बता देता है कि गुआन आया था तुम्हें लेने के लिए। तो उसको कहने लगती है उसकी फीलिंग्स की अब मुझे परवाह नहीं है। तो उसको कहने लगती है कि तुम शुरू से वैसी बहुत जालिम हो। तो कहती है ये क्या है। वो उसको कहता है तुम्हारे लिए चीजें हैं। तो उसको सुनाने लगती है कि अच्छा तो तुम इस तरह की चीजें बहुत शौक से रखते हो ना। वो उसको बुरा समझ रही होती है इस चीज को कह के। तो उसको कहता है मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, मैं इस तरह का नहीं हूँ। वो जैसी बाहर निकलती है तो गार्ड्स वगैरह कहने लगते हैं कि आपके लिए मिस्टर शेन ने बहुत सी चीजें भेजी हैं। तो उसको कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो जाने लग रही होती है। वो लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे होते हैं कि मिस्टर शेन ने रूम की चेंजिंग के बारे में कहा कर्टन्स भी, लेकिन वो और उसको गलत समझती है और वहां से जा चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है। बॉयन की मैनेजर जिसका नाम यूकी है, वो वेट कर रही होती कि बॉयन कब आएगी। अचानक से सामने से सॉन्ग आती है और उसको बातें सुनाने लग रही होती है, इतरा रही होती क्योंकि उसने अवार्ड जो जीता होता है, लेकिन यूकी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। जैसे ही बॉयन कार से उतर कर आती है, उसका बॉडीगार्ड होता है मिस्टर शेन का, जिसे देखकर वो कहती है तुम मुझे फॉलो मत करो। वो कहता है बॉस का ऑर्डर है कि जब आप काम से फ्री हो जाएंगे मैं आपको ले जाऊंगा। वहां पर ही मैनेजर आकर क्वेश्चनिंग करने लगती है कि तुम बॉस की कार में आई हो। तो उसको कहती है उसका नाम मेंशन मत करो। अब सॉन्ग आकर इतरा रही होती है और बॉयन को मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है, लेकिन बॉयन भी उससे लड़ती है और कहने लगती है कि तुम ज्यादा इतराओ मत, मुझे पता है कि तुमने ये अवार्ड किस तरह से जीता है। उसको ताना देती है और उसके कपड़े नीचे फेंके जाते हैं, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। ये लोग अंदर चली जाती हैं। अब यूकी से क्वेश्चनिंग कर रही होती है कि अच्छा तो तुम थी मिस्टर शेन के साथ, कैसा रहा। तो उसको कहती है उसका नाम आराम से लो। अब वो बातों बातों में कहती है कि मिस्टर शेन तो इस इंडस्ट्री के बादशाह हैं और वो तो बहुत बड़े हेड भी हैं, तो वो इतने ज्यादा हैंडसम है, सुना है तुम दोनों का आपस में कुछ चक्कर चला था। वो उसे इस तरह की बातें कर रही होती है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिकी को कहने लगते हैं कि आज के बाद यहाँ पर इस तरह के कपड़े लाने की जरूरत नहीं है। तो उसको कहने लगता है कि इसमें क्या हो गया, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसको कहने लगता है कि नहीं, यहाँ पर और गेस्ट भी आकर रहते हैं, इससे हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो प्रोड्यूसर उसको छेड़ने लग रहा होता है कि अच्छा इट मीन्स कि तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट लड़की आ गई जिसकी वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो। वो इसके साथ छेड़खानी कर रहा होता है और उसको बताने लगता है एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसमें सॉन्ग और बोयन दोनों काम कर रही हैं कि अचानक से मिस्टर शेन का खास बंदा उनको कॉल करके कहता है कि बॉयन को बुली किया जा रहा है। अब सेट पर दिखाते बॉयन और सॉन्ग जा चुके होते हैं। डायरेक्टर जैसे ही सॉन्ग को देखता है उसके आगे पीछे आ रहा होता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है और सीन बता देता है कि सीन में ये करना है कि मेन लीड आप हो तो आपको बॉयन को पानी में गिराना होगा।
इस तरह की बात चलती है। पीछे से बंदा कहता है कि हमने पानी तो चेंज किया नहीं है, वो तो गंदा पानी है। वहां पर सॉन्ग जान के कहने लगती है इसमें क्या हो गया। एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो चैलेंजिंग एक्सेप्ट करे, तो ये कर लेगी। वहां पर ये दिखाते हैं जैसे पानी देखा जाता है वो बहुत गंदा, तो उससे स्मेल आ रही होती है। तो यूकी रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन बॉयन कहती है कि नहीं, मैं बहुत डिटरमिन्ड हूँ, मैं ये कर लूंगी, इसमें क्या हो गया है। बीच में सॉन्ग भी कुछ बोल रही होती है। मैनेजर उससे लड़ती भी है लेकिन मान जाती है बॉयन ये करने के लिए। और जैसे ही वो वहां खड़ी होती है तो पीछे से आकर सॉन्ग उसको फिर से तंग करने की कोशिश करती है और उसको छेड़खानी करती है। जैसे ही वो उसको पानी में डालने लग रही होती है कि अचानक वहां पर मिस्टर शैन आते हैं और कहने लगते हैं कि कट। और डायरेक्टर कहता है किसकी जरूरत, जो कट कह रहा है। कि अचानक से वो जैसे ही डायरेक्टर मिस्टर शैन को देखता है उससे बात करने की कोशिश करता है और उसके आगे पीछे हो रहा होता है। तभी फिर वो कहने लगते हैं कि इस सीन का डिटेल मुझे पता चल गया है, अब हीरोइन एक्सचेंज होंगी। वहां पर ही सॉन्ग कहने लगते हैं मैं मेल लीड हूँ, मुझे ये करना है। लेकिन मिस्टर शैन कहते हैं कि नहीं, ये करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टर समझाने की कोशिश करता है कि आधी फिल्म बन चुकी है तो प्लीज इससे हमें नुकसान हो सकता है। वो उसको कहता है कि नहीं, ये अगर सीन करेगी तो इनका एक्सचेंज होगा। इस तरह की गॉसिप चलती है, लेकिन बॉयन कहने लगते हैं कि जी नहीं, हमारे मसलों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये सीन करने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्टर हैप्पी हो जाता है। जल्दी जल्दी से सॉन्ग उसको पानी में डालती है। अब वो पानी बहुत गंदा होता है जिसे देखकर मिस्टर शैन को अच्छा नहीं लग रहा होता। जैसे ही वो ये सीन कर लेती है तो डायरेक्टर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और मिस्टर शैन भाग कर आकर उसको कोट पहनाता है और उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। अब सबको ये सीन बहुत ज्यादा पसंद आता है कि किस तरह से गंदे पानी में इसने कर लिया। अब यूकी कहने लगती है कि बॉयन तुमने ये क्यों किया, तो उसको कहने लगती है ऑफ कोर्स मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मुझे करना जरूरी होगा और मुझे करना भी तो चाहिए था। तो यूकी उसको कहने लगती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वहां पर ही बॉयन उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना काम मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, मुझे ये सारे रोल करना ही होंगे। वो उसको कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वहां पर जैसे ही शैन आता है तो यूकी कहने लगती है तुमने जो बात करनी है मेरे सामने कर सकते हो। तो वो उसको कहता है कि नहीं, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तो वो उसको कहने लगती है कि मेरी फ्रेंड थोड़ा घबराई हुई है तो इसको बुली करने की कोशिश मत करना। और वैसे बॉयन ने उसको जाने का कह दिया होता है, वो वहां से जा चुकी होती है। तभी फिर वो जैसे ही बाहर निकलती है तो प्रोड्यूसर आता है और यूकी को थोड़ा लाइन मारने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। तो उसे थोड़ा बच रही होती है। अब वो ये जानने की कोशिश करता है कि मिस्टर शैन इतने ज्यादा ऑब्सेसिव क्यों है बॉयन को लेकर। लेकिन मैनेजर उस बात को गोल करती है और उसको बताती नहीं और जा चुकी होती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए तुम्हें ये सीन करने की जरूरत नहीं थी। तो उसको कहती है कि तुमने मेरा साथ दिया है इसके लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझ पे तरस खाने की जरूरत है, मैं ये खुद कर सकती हूँ। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ लेकिन तुम्हें मेरी अच्छाई क्यों नजर नहीं आ रही। वहां पर ही वो उसके बॉयफ्रेंड का उसको ताना भी देता है, जिसको बातें सोचकर वो उसको कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छाई कर रहा हूँ तो ठीक नहीं है, दूसरे करें वो ठीक है। वो उसको जोर से थप्पड़ लगाती है और कहने लगती है कि मेरे मसलों में तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब इसने यूकी को ये बात बताई होती है। यूकी को गुस्सा आता है, वो शैन को बुरा भला कह रही होती है और ब्रेकअप की वजह भी पूछती है कि तुम लोगों का आखिर ब्रेकअप क्यों हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बहुत ज्यादा काम पे फोकस कर रही होती है बॉयन तो उसकी मॉम की कॉल आती है और उसको बैंकक्रप्ट का बता देती है कि उसके फादर ने जान ले लिया और क्या कुछ हुआ है, जिसको देखकर उसको बहुत शर्मिंदगी होती है। और वहां पर एक रोल की ऑफर लेकर आया भी होता है मिस्टर शैन, लेकिन वहां पर ही वो सिर्फ ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन यूकी कहती है तुम लोगों की जो भी वजह हो इसको तुम्हारे साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वहां पर इसको एक कॉल आती है, मिस्टर जोंग ने इनको कॉल किए थे, एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना होता है। तो वो बताती है बॉयन को, तो उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स हम पे बहुत ज्यादा कर्जा है, हमें हम काम के लिए रेडी होना चाहिए। तो उस काम के लिए जाती है, सामने वो देखती है इसका बॉयफ्रेंड बैठा होता है और सॉन्ग भी होता है। मिस्टर जेंग से ये लोग कहते हैं कि आपने हमें यहाँ बुलवाया था, इन लोगों को क्यों बुलवाया। तो उसको कहता है इसमें क्या है, तुम लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हमने क्लियर तो करना है। लेकिन बहन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं। वो जाने लगती है, उनके खास बंदे सामने से आ जाते हैं, उनको जाने नहीं दे रहे होते हैं। वो कहती है कि तुम लोग ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वहां पर गुआन भी समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि इसमें क्या हो गया, मिस्टर जोंग बहुत अच्छे हैं और तुम दूसरों के बेड पर जा सकते हो, इसकी तरफ नहीं। यूकी जोर से उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और को थोपना ठीक नहीं। वहां पर बहन भी उससे मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन वो साफ कहता है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें हर चीज करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। इनकी बहस चलती है। मिस्टर जोंग उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ से चली जाओ, हमें अकेले में बात करनी है बॉयन से। वो नहीं जा रही होती, लेकिन उसको कहती है बॉयन तुम चली जाओ, मैं अपना अच्छा बुरा देख सकती हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसको कहती है कि मेरी फ्रेंड को बुली मत करना। वो ये कहकर वहां से चली जाती है और वहां पर ही जैसे ही मिस्टर जोंग इसको देखते हैं कहते हैं बैठकर बात करो। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर जोंग पास्ट की कुछ बातें करने लगते हैं तो उसको कहने लगती है कि आपने जो काम करना है वो बात करो, इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि ठीक है। गुआन बीच में बोलने लग रहा होता है, वो उसको टोक देती है। वहां पर सॉन्ग भी इसको फिर से बुली करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना एक दूसरे का साथ देना होगा। तो वो उसको ताना देती है जिस तरह से तुम, यानी कि वो उसको ये इंटेंशन बताती कि तुम लोगों के साथ सोकर आई हो। लेकिन वहां पर ही
फिर से लिन कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है तो मिस्टर जेंग कहने लगते हैं कि सुना है कि तुम लोग क्लासमेट रह चुकी है तो तुम्हें इसको कुछ ड्रिंक देना होगा। तो वहां पर सॉन्ग मान जाती है और कहने लगती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो मैं इसको जाकर ड्रिंक देती हूँ। वो ड्रिंक उठाती है और उसके करीब आती है और कहने लगती है कि अब की बात तुम भी मेरी तरह बहुत ज्यादा गंदी हो जाओगी। वो जानकर इसको ये बात कहती है और इसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो इसको ड्रिंक रहती है गुस्सा आने लग रहा होता है कि ये मेरे साथ क्या कर रही है। वो खड़ी हो जाती है, उसको जोर से थप्पड़ मारती है। अब गुआन कहता है तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा है। इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चलने लगता है और बाहर दिखाते हैं कि यूकी जब देखती है कि मिकी आ रहा है तो वो उससे हेल्प मांगती है और कहने लगती है कि ये देखो ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और कहने लगती है कि तुम्हें मिस्टर शेन को कॉल करनी होगी, बोयन के साथ कुछ गलत हो रहा है। अब बोयन ने अंदर रिकॉर्डिंग कर ली होती है और वो सब कुछ गुआन और मिस्टर जोंग के बारे में कहने लगी है कि मैं ये पब्लिश कर दूंगी। वो लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि प्लीज, तो वो कहती है ठीक है मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं पब्लिश कर दूंगी। तो वो उनको इशारा करती है और बाहर निकलती है। पीछे से मिस्टर जोंग का बंदा उनको पकड़ता है, उसको कहती है इसको पकड़ लो, लेकिन वहां पर मिस्टर शेन पहुंच जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं बोयन को। कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि आ जाते हैं ये सब लोग और कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वहां पर ही बता दिया जाता है कि इसने रिकॉर्डिंग की, इसको कहो कि डिलीट कर दे, लेकिन वो नहीं मान रही होती और आकर धमकाने की भी वो मिस्टर जोंग कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक से मिस्टर शेन बोयन को कहते हैं मोबाइल दो, तो जैसे ही वो मोबाइल देती है तो वो पब्लिश कर देते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तो उसको गुस्सा आने लग रहा था। ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मिकी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है कि काम में कोई मसला तो नहीं हो पाएगा ना, तो वो कहता है नहीं। और वहां पर यही क्वेश्चन बोयन भी करती है कि तुमने पब्लिश कर दिया है, तुम्हारा कोई मसला तो नहीं चलेगा। तो उसको कहता है कि इसमें कोई मसला भी नहीं है। अब बीच में फिर से यूकी कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं कि नहीं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो जाने लग रही होती है तो मिकी थोड़ा लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है यूकी को, लेकिन यूकी उससे बचकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। बोयन कार में बैठी हुई थी मिस्टर शेन की और उनका थैंक्स करती है और कहने लगती तुम मुझसे जो बात करना चाहते कर सकती हो। तो उसको कहता है कि छोड़ो तुमने क्या बात करनी है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि 3 दिन कॉन्ट्रैक्ट में से 1 दिन हमारा चला गया, अब 2 दिन रह गए हैं। तो उसको कहता है तुम क्या करना चाहती हो। वो उसको कहती है कि मैं ये करना चाहती हूँ कि हम दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हट जाए और हम एक अच्छी एंडिंग करें। तो वो कहता है ठीक है। तो दिखाते हैं कि ये दोनों चेंज करके अपने रूम में जाते हैं। वहां पर मिस्टर शेन जैसे जाते तो कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसको वॉल की तरफ पुश करता है और उसको कहने लगता है कि जिस रूम में तुम पहले थी वो मेरे प्रोड्यूसर का रूम था, ये मेरा रूम है और तुम मुझे गलत समझ रही थी। तो फिर उसको कहती क्या मतलब। वो उसके करीब आकर कहता है कि तुम मुझे गलत लड़का समझ रही थी, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो उसको कहती है तुम जो भी हो मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। तो वो उसको कहने लगता है तुमने कहा था ना कि हमें एक परफेक्ट एंडिंग करनी है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कि अचानक से कॉल आने लगती है। वो कहती तुम्हारी कॉल आ रही है। उसको कहता है मुझे परवाह नहीं है। वो करीब होने लगता है तो वो उसको दूर करके कहती है कि नहीं तुम अपनी कॉल पर फोकस करो। वो वहां से चली जाती है। उसको कॉल पे बता दिया जाता है कि मिस्टर जेंग के साथ जो कुछ तुमने किया है बहुत ज्यादा हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है, तो हमें कुछ करना होगा। तो प्रोड्यूसर बैठा होता है, उसके साथ एक लेडी बैठी होती है और कहने लगती है क्या वाकई मिस्टर शेन ने एक लड़की के पीछे मिस्टर जोंग को बहुत ज्यादा धोखा दिया है। तो वो उसको कहते हैं खामोश हो जाओ। अब वो लड़की जासूस होती है। वो ववान को एक न्यू कैरेक्टर जो मिस्टर शेन के साथ पार्टनरशिपिंग और काम भी करती होती है और मॉडल होती है, उसको ये सारी डील बता देती है और कहने लगती है कि एक लड़की के पीछे उन्होंने ये सब कुछ किया है। अब वो जेलस होने लगती है। वो मिस्टर शेन को पसंद करती है और वो जासूसी भी कर रही होती है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यूकी मैनेजर भी बात कर रही होती है कि ये बताओ तुम लोग आपस में ठीक तो हो ना, तुम लोगों का वक्त कैसे गुजर रहा है और वो तुम अपने साथ क्यों लेकर गया। वो ये क्वेश्चनिंग करती है तो उसको बताने लगती है तुम्हें पता तो है कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था और मैंने उसके साथ बहुत ही बुरा किया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि 2-3 दिन में उसके साथ विला में रहूं और थोड़ा हम अच्छा टाइम स्पेंड करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग हट जाए। लेकिन उसको कहने लगती है कि वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान रखना, मैंने तुम्हें ववान के बारे में बताया था ना कि उसका उनके काम में बहुत ज्यादा फोकस है, तो तुम थोड़ा ध्यान रखना। वो कहती है कि ठीक है, अब मैं कॉल रखती हूँ। कि वहां पर ही मिस्टर शेन आते तो वो कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहने लगता है तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। तो उसको कहती है ये तो तुम्हें पता करना चाहिए। उसको वॉल की तरफ पुश करता है। तो उसको कहती तुम क्या करने जा रहे हो। तो उसको कहते हैं ये तुम मालूम करने की कोशिश करो मेरी माइंड में क्या चल रहा है। वो उसके करीब होने लगता है तो मेड आती है। तो मिस्टर शेन कहते हैं हुआ क्या है। वो उसको कहने लगती है कि शेयर होल्डर्स आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसको कहता है दूसरा टाइम दे दो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। वहां पर ही बोयन कहने लगती है कि तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है, तुम जा सकते हो। और वो मन में सोचने लगती है कहीं मेरी वजह से गड़बड़ तो नहीं होगी। अब शेयर होल्डर्स क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि आपने मिस्टर जोंग के साथ बुरा क्यों किया, इससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और शेयर होल्डर बहुत गुस्से से बात करते हैं कि अचानक वहां पर ववान आती है और कुछ कहने लग रही होती है। आप दिखाते हैं कि चेंज कर कर जाने लग रही होती है बोयन और मेड से पूछने लगती है कि मिस्टर शेन कहाँ है। तो मेड जानबूझकर उसको बता देती है कि वहां पर किसी को आने की परमिशन नहीं सिवाय ववान के, जिसे सुनते ही उसको बुरा लगने लग रहा होता है। मेड क्योंकि ववान से मिली होती है, वो पीछे से फोटो लेकर भेज देती है ववान को ताकि इनमें गलतफहमी हो। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ववान ने ही मेड से ये सब कुछ कहा होता है कि तुमने बोयन के दिमाग में ये बात डाली है कि मैं एक मिस्ट्रेस हूँ, यानी कि मैं मिस्टर शेन के करीब हूँ। अब शेयर होल्डर हंगामे वगैरह कर रहे होते हैं।
और कुछ धमकियां भी दे रहे होते हैं। वहां पर फिर से ववान भी कहने लग रही होती है कि तुम्हें मिस्टर जोंग को बना लेना चाहिए, एक आम सी लड़की के लिए तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो इस तरह की कन्वर्सेशन कर रही होती है, लेकिन मिस्टर शेन को बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रहा था। वो उसको कहने लगते हैं कि अगर तुम लोगों को अपनी शेयर्स लेके जाने तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। अब बॉयन मिस्टर शेन को थोड़ा गलत समझ रही होती है। वो उसके रूम में जाकर सारी चीजें देखती है और छूती है, और पुराना फ्लैशबैक में वो सारी यादें जो इसने इसके साथ बिताई होती है वो याद कर रही होती है। और करते करते दिखाते हैं वो सारी चीजें याद करते करते उसकी वहां पर आंख लग जाती है। और दूसरी तरफ से मिस्टर शेन को भी बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स ने बातें सुना दी होती है। मामला कुछ ज्यादा बढ़ जाता है कि वो थक जाते हैं, उनकी वहां पर आंख लग जाती है। सुबह में बोयन जैसी उठती है तो वो देखते हैं कि मिस्टर शेन यहाँ पर नहीं आए हुए होते। वो गलत समझ रही होती है। वो बाहर निकलती है कि नाइटी पहनकर सामने से ववान आती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। और उसको याद आता है कि यूकी ने भी इसको बताया होता है कि मिस्टर शेन के शायद ताल्लुकात ववान के साथ चल रहे हैं। तो उसको कहने लगती है कि सॉरी, मिस्टर शेन रात मेरे साथ थे और वो थक गए थे और वो सो गए थे। वो इस तरह की बात कर रही होती है। तो बॉयन भी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि लगता है कि तुम्हें इसके बदौलत और रोल मिल चुका होगा। तो ववान भी उसको कहने लगती है कि सुना है कि तुम भी एक बहुत बड़ी हीरोइन बनने के लिए यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम्हें मेरी तरह बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। तो इस तरह की बात करके कहती है कि वैसे मेरे कपड़े तुम्हें फिट आए हैं। वो जान के उसको ये कहती है, जिसे देखकर बोयन को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब देने लगती है। और वहां पर ये वो जानकर अपना रिलेशन स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही होती है शेन के साथ। वो उसको कहती है कि तुम दोनों आपस में खुश हो। सुबह में जैसी जाग होती है तो वो उसको कहते हैं कि मैं यहाँ पर रहता। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ, आप रात भर यहाँ रह गए थे, आप बहुत ज्यादा थक गए थे। और वो उससे पूछ भी रहे होते हैं कि बॉयन का है। तो उसको कहते हैं कि पता नहीं, शायद वो जाने की बात कर रही है। आप दिखाते हैं कि बॉयन ने यूकी को कॉल की हुई थी कि तुम मुझे यहाँ से पिक कर सकती हो, लेकिन वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा जरूरी काम में फंसी हुई हूँ, मैं नहीं आ सकती। वो जाने लग रही होती है। मिस्टर शेन कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो। उसको गलत समझ रही होती है और बातें सुनाने लग रही होती है। तो उसको कपड़ों के बारे में भी कुछ ताना देती है। वो उसको कहता है मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा, तुम क्या कह रही हो, रात बहुत ज्यादा मीटिंग जरूरी थी और मैं थक गया था और मैं सो गया था। तो उसको कहने लगती है तुम सो या जो भी करो, या तुम अपना टेस्ट चेंज करो, मुझे से परवाह नहीं और मेरे आगे एक्टर बनने की और प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। वो उसको गुस्से से उठाकर बेड की तरफ लेके जाता है और उसको कहने लगता है कि जब दिल चाहता है तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो और जब दिल चाहता है कि तुम मेरे साथ गलत करती हो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो उसको कहने लगती है कि तुमने कहा था ना कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के बदले मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, लेकिन वो उसको कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वो उसको छूने लग रहा तो उसको कहती है कि ठीक है, जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो उसको धक्का देती है और रोते हुए अपने कपड़े वगैरह उतार के उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर मिस्टर शेन को बहुत बुरा फील होता है कि इसकी इंटेंशन को गलत समझती है। वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं। अब गुस्से से जा रही होती है बॉयन, और खास बंदा मिस्टर शेन का रोकने की भी उसको कोशिश कर रहा होता है कि कार आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। सामने से एक कार आती है, उसमें एक और हीरो हुआन होता है। वो जैसे ही वहां पर आता है वो उसकी तरफ देखता है और पहली नजर में ही उसको बॉयन से मोहब्बत हो जाती है। उसका मैनेजर भी उसके साथ होता है, थोड़ा गर्लिश टाइप का, वो उससे बातें कर रहा होता है। तो दिखाते हैं कि वो कहता है कि आप मिस्टर शेन से मिलने के लिए आई थी, लेकिन मिस्टर शेन पर गुस्सा आता है। बॉयन को उसके खिलाफ गलत बातें कर रही होती है और जाने की बात कर रही होती है कि कार मुझे नहीं मिलेगी तो मैं जा सकती हूँ। वहां पर हुआन कहने लगता है कि अगर आपको लिफ्ट की जरूरत है तो मैं आपको अपने साथ लेके जा सकता हूँ। तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसके साथ कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर शेन को गुस्सा आने लगता है। वो डांट रहे होते ववान को कि आइंदा तुम अपने काम से काम रखना, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कि अचानक से मिकी आता है और आकर कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, लगता है तुम लोगों का मूड ऑफ है। वहां से जैसी ववान चली जाती है तो वो कहता है कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो रहा है और बयान किधर है। तो उसको कहने लगता है कि वो गुस्सा होकर चली गई है, पता नहीं लड़कियां आखिर चाहती क्या है। तो उसको कहने लगता है लड़कियों के तो ऐसे ही नखरे होते हैं, खैर मैं तुम्हारा मूड फ्रेश करता हूँ। उसको एक प्रोजेक्ट दिखाता है और कहने लगता है इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही है बॉयन और इसके लिए स्पॉन्सर की जरूरत है, तो तुम स्पॉन्सर बन सकते हो। जिसे देखकर वो हैप्पी हो जाता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यूकी वेट कर रही होती है कि बॉयन कब आएगी। तो जैसी कार से उतर के आती है वो हुएन के साथ होती है। वो बॉयन को देखकर हैप्पी होती है और कहने लगती है ये तो हुएन है, ये तो टीवी का फेमस एक्टर है, जिसे देखकर वो इम्प्रेस होने लग रही होती है और उससे मिलती भी है। वहां पर ही ये लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं कि अचानक वहां पर मैनेजर आ जाता है, जो कि मिस्टर हुआन को पसंद करता होता है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मिस्टर हुआन बात कर रहे होते बॉयन से और उसको कहने लगते हैं कि तुम दोबारा से मुझसे मिल सकती हो। और वो उससे थैंक्स करती हो, कहती है नेक्स्ट टाइम हम कॉफी पर जरूर मिलेंगे और मैं अच्छे से तुम्हारा थैंक्स करूंगी। अब वो गर्लिश टाइप का होता है, वो बार बार उस पर लाइन बांध रहा होता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। उसको अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है। यूकी कहने लगती है कि मिस्टर हुआन घबराए हुए क्यों है। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स, यानी उसको बता देती है कि उसके साथ जो उसका पार्टनर है वो गे है। अब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और बातों बातों में वो उसको कहने लगती है कि हुआन तो अच्छा लग रहा था तुम्हारे साथ, खैर ये बताओ कि तुम्हारा मिस्टर शेन का क्या बना। मिस्टर शेन का नाम सुनकर उसका मूड ऑफ होता है और उसको कहने लगती है कि बस अब हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सोचा है कि मैं अपने काम पर फोकस करूंगी और कुछ भी नहीं। तो वहां पर ही यूकी कहती है कि हाँ, तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट भी है, तुम इसको देख लो, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, तुम्हारा कर्जा काफी हद तक उतर सकता है। जिसे देखकर वो हैरान होती है। कहती तुम हैरान क्यों है। तो उसको कहती तुम्हें पता है मेन लीड कौन है। तो कहती मैं हूँ।
और कौन होगा? तो अचानक वो कहती है कि हुआन है, वो देखकर हैरान होती है। तो दिखाते हैं कि अब सब पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर हुआन भी होता है और जैसे ही बॉयन को वो देखते हैं कि लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर मिस्टर शेन आते हैं। मिस्टर शेन जैसे आते हैं, लोग गॉसिप्स वगैरह करने लग रहे होते हैं और वो ववान के साथ आया होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और बीच में प्रोड्यूसर भी कुछ कह रहा होता है। तो जैसे ही लोग एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देखकर जेलस होने लग रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर शेन बता देते हैं कि मैं इस ड्रामे और फिल्म का स्पॉन्सर हूँ, जिसे देखकर मैनेजर खुश हो रहा होता है हुआन को और कहने लगता है कि अच्छा, आपने पहले भी हम पे बहुत एहसान किए हैं। और वो हुआन के बारे में भी बता रहा होता है कि उसके फादर के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया था। अब इनके आपस में एक आपसी दुश्मनी होती है, जिसे देखकर हुआन का खून खोल उठता है मिस्टर शेन को देखकर। और बॉयन भी मिस्टर शेन को जेलस करने के लिए हुआन के साथ होती है। वो उसको कहता है तुम मेरे साथ डांस करोगी? वो उसको कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। ये लोग डांस के लिए जा रहे होते हैं, जिसे देखकर मिस्टर शेन को गुस्सा आने लगता है। वो मैनेजर से ड्रिंक लेते हैं और लेकर पीने लग जाते हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ववान कहती है तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? तो वो बॉयन को जेलस करने के लिए उसके साथ डांस कर रहे थे। ये लोग डांस कर रहे होते, एक दूसरे को देख भी रहे होते और हुआन कहने लगता है कि सुना है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा था मिस्टर शेन के साथ। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसको कहता है इट मीन्स कि तुम सिंगल हो, तो मेरे चांस बन सकते हैं। वो खामोश हो जाती है और मिस्टर शेन उसको देख रहे होते हैं। अब ये लोग डांस करते करते एक्सचेंज होती है। बॉयन मिस्टर शेन के पास आती है तो उसको कहने लगता है कि मेरे पास आके तुम हैप्पी नहीं हो। तो वो उसको कहती है क्यों, क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो उसको कहता है कि जेलस तो नहीं हो रहा हूँ, तो वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें स्मार्ट लग रहा है। वहाँ पर ही मैनेजर को वो कहता है कि तुम मेरे साथ डांस करोगी। प्रोड्यूसर जब उसको ये बात कहता है, ये दोनों भी आपस में डांस करने लग रहे होते, तो उसको कहती है तुम्हें डांस करना क्या सही से नहीं आता? इतनी डांसिंग चल रही होती है। तो दिखाते हैं कि बवाद जाती है और हुआन को कहने लगती है कि तुमने देखा ना, ये लोग एक दूसरे में दिलचस्पी लग रहे हैं, तो तुम्हें भी तो पसंद आ रही है ना बॉयर को? वो उसको कहते हैं कि हाँ मुझे आ रही है, लेकिन तुम अपने काम से काम रखो। फिर से डांस करते करते लोग एक्सचेंज हो जाते हैं। तो बॉयर हुआन की बाहों में आ जाती है। तो उसको कहता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है कि अगर तुम सिंगल हो तो तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी। ववान अब जान के मिस्टर शेन को कहती है कि लगता है कि हुआन पसंद करता है इसको, जिसे देखकर मिस्टर शेन को गुस्सा आता है और वो जोर से करीब करते हैं बॉयर को अपने पास। और वहां पर ही प्रोड्यूसर और मैनेजर हंस रहे होते हैं कि ये इनका डांसिंग का क्या चीज चल रही है, ये क्या ही इनका सीन चल रहा है। ये लोग इन दोनों को देखकर हंस रहे होते हैं। तो बॉयन कहते तुम मुझे छोड़ दो, तुम मेरे दरमियान क्यों आ रही हो? हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। वो जोर से उसके ऊपर हील मारती है। वहां पर ही दिखाते हुआन आता है। ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। तो वो गुस्से से कहती है मुझे छोड़ दो, और जाकर कहने लगती है कि अगर तुम लोगों को डांस कर रहे तुम लोग आपस में कर सकते हो, लेकिन ये करने की जरूरत थी। वो जैसे ही गुस्से से जा रही होती है, मिस्टर शेन ड्रिंक करते हुए इसके पास आते हैं। तो कहती है कि क्या हुआ, मुझसे कुछ बात नहीं करोगी? वो उसको वॉल की तरफ पुश करता है। तो उसको कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो उसको कहता है कि लगता है कि तुम्हें हुआ कुछ ज्यादा पसंद आ गया, मुझसे ज्यादा पसंद आ चुका है। तो उसको कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा पी रखी, तुम इस तरह की बातें मत करो, तुम चले जाओ। तो उसको कहता है क्यों मैं चले जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, अपना रिबन उतारता है और उसके हाथ पे बांध देता है और बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहा होता है। उसको रोकने भी लगती है, उसको छूने लगता है। तो वो अचानक से कहती है कि मेरा ड्रेस फंस चुका है। और अचानक वहां पर दिखाते हैं कि हुआन आता है, वो इनकी आवाजें सुन रहा होता है। मिस्टर शायद इसको थोड़ा छू रहे थे। तो वो कहती है कि मेरा ड्रेस फट चुका है, मैं बाहर कैसे जाऊंगी? तो उसको कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। डोर नॉक करता है हुआ, तो वहां से मिस्टर शेन कहते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ, और वो अपने साथ बॉयन को लेकर चले जाते हैं, जिसे देखकर हुआन को जेलसी होने लग रही थी। अब ये लोग आपस में जा रहे होते कार में। मैनेजर और प्रोड्यूसर वेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो जा चुके होते हैं। तो मिकी कहने लगता है कि तुम मेरे साथ क्योंकि जा सकती हो। तो उसको कहती है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, और वो चली जाती है। जैसे उसको घर ड्रॉप करता है तो उसको कहती है कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसको कहता है कि अगर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इस तरह की बात कर रहे हो? तो उसको कहती है मैंने तुम्हें जो देना था मैं देने के तैयार थी, लेकिन तुम नहीं ले पाए। और फ्लैशबैक में वही सीन भी दिखाया जा रहा होता है। तो उसको कहते हैं तुमने मुझे समझ क्या रखा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मूवी का इन्वेस्टर हूँ। तो उसको कहती है अच्छा तो तुम इन्वेस्टर हो, तुम मेरे करीब आओ। वो उसको अपने करीब करती है और वहां पर ही उसको खींचकर कहती है तुम्हें पता है कि मैं इन्वेस्टर्स के साथ क्या करती हूँ? उसको कहते क्या? वहां पर वो कहती है मैं ये करती हूँ, यानी जान के उसको मुक्का बांटी और चली जाती है। वहां पर ही मिस्टर शेन देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब यूकी बताने लगती है कि तुम्हारी और वर्ड की फोटोज बहुत ज्यादा लीक हो चुकी है और तुम्हारे कपल को पसंद किया जा रहा है, इट मीन्स के ये फिल्म हिट हो सकती है। वो इस तरह की बातें कर रही होती है और वो ये भी कहती है कि लेकिन मिस्टर शेन इन्वेस्टर है, कहीं तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, काम तो करना है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां पर ही हुए जाता है और आके कहता है कि सॉरी नहीं आ गया। तो वो कल के बारे में भी सॉरी करती तो कहता है इट्स ओके। वहां पर फोटोग्राफर आकर कहता है कि आप लोगों की कपल फोटो ले रही है, इनकी फोटोज बहुत ज्यादा लीक हो रही थी, लोग कपल को पसंद कर रहे हैं। बिकी अब छेड़ा होता है मिस्टर शेन को और कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम उनको देखकर जेलस हो रहे हो? खैर तुम्हें अपना माइंड बड़ा कर लेना चाहिए,
इस तरह से तो बहुत ज्यादा रोल क्या करेगी बोयन, क्या तुम उनके रोल को देखकर जेलस हो गए? तो उसको कहता है कि खैर तुमने एक बात ठीक की है, क्या तुम लोग इनकी फिल्म की कुछ सीन चेंज करवा सकते हो? और दूसरी तरफ से दिखाते हैं इनकी फिल्म भी हो रही होती है, तो वहां पर ही जैसे ये लोग सीन कर रहे होते हैं तो फोकस नहीं होते हैं बोयर का। डायरेक्टर डांटता भी है तो उसको कहती है सॉरी, लेकिन वहां पर ही बोयर कहने लगता है इट्स ओके, मैं भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो सब लोग इंप्रेस हो रहे होते हैं कि इन दोनों का कपल कितना अच्छा लग रहा है। ये लोग करीब होकर शूटिंग करते हैं, मिस्टर शायद जैसे ही देखते हैं देखकर जेलस होने लगते हैं। तो अपना काम कर रही होती है मेकअप रूम में, वहां पर मिस्टर शन आते हैं तो कहती तुम दोबारा से क्यों आ गए हो? तो उसको करीब करके कहता है कि इस तरह से तुम्हें होए ने पकड़ा था। तो उसको कहती है कि क्या मतलब है? तो वो कहता तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं जेलस हो रहा हूँ? तुम ये बताओ कि तुम्हें मैं पसंद हो के हुए? तो उसको कहती तुमने लगता है अभी भी ड्रिंक की हुई। तो उसको कहता है कि मैं अपने होशो हवास में हूँ, मैंने ड्रिंक नहीं की हुई। तभी फिर वो उसको कहती मेरा काम है, तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि नहीं, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। तो उसको कहती तुम अपनी पावर नहीं दिखाओ तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो थोड़ा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि जो कुछ तुम कर रही हो मैं इसके लिए पैसे हर चीज देने के तैयार हूँ। उसको करीब करके किस करने लगता है तो वो उसको धक्का दे देती है। तो उससे क्वेश्चन करता है क्या तुम मेरे लिए फीलिंग्स वगैरह नहीं रखती हो? तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसको फिर से थोड़ा ताना दे देती है कि तुम्हारे पास हीरोइंस की कमी नहीं है, तुम जिसके पास जाओ जा सकती हो। तो उसको कहते हैं कि तुम क्यों नहीं आ सकती हो, और हमेशा से तुम मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट करती हो? तुम्हारी लाइफ में गुआन भी था और अब तुम गुआन को पसंद कर रही हो, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या तुम्हें मेरी अच्छाई नजर नहीं आती है? तो एक लेडी वहां पर आने लगती है, मिस्टर शेन उसको डांट देते हैं और उसको बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, वॉशरूम में खड़ी होकर लेडीज यही डिस्कस कर रही होती है कि मिस्टर शैन इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो और बोयन एक दूसरे के साथ बहुत करीब थे, ये चीज़ अच्छी नहीं है। वहां पर वो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से लोग ये चीज़ करने के लिए रात तक गुजार लेते हैं। वहां पर भगवान खड़ी होती है, ये सारी बातें सोच कर उसे गुस्सा आने लग रहा होता है। वो मिस्टर शैन को कॉल करती है और कहने लगती है कि आपने कहा था ना कि मुझे एजेंट बनना होगा हुआन का, तो मैं उसके लिए बनने के लिए तैयार हूँ। आप दिखाते हैं कि जैसे ही अंदर खड़ी होती है बोयन, वहां पर ही हुआन जाती है और उसको बातें सुनाने की कोशिश करती है कि तुम लोगों को सेड्यूस करी हो, ये ठीक नहीं है। और बातों बातों में उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही होती है बोयन भी। और वहां पर ही वो उसको कहती है कि तुमने तो हुआन को भी सेड्यूस किया, इसलिए वो तुम्हारी चक्कर में पड़ गया है। और मिस्टर शन के बारे में भी उसको बोल रही होती है, लेकिन बोयन कहती है कि तुम लोगों का बेटर है, मुझे उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। और वो मिस्टर शन का भी उसको कहने लगती है कि वो मेरे साथ ज़्यादा सूट करते हैं और ऑल द बेस्ट हुआन के साथ। वो जैसे बाहर निकलती हुआन होता है, जिसे देखकर वो कहती है कि लगता है कि मेरे मैनेजर ने तुमसे कांटेक्ट कर दिया है, मैं तुम्हें ये कहूंगी कि अगर तुम मेरे साथ काम करो और मुझे हीरोइन लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो उसको मुंहतोड़ जवाब देता है कि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बोयन ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस है। वहां पर ही उसको गुस्सा आता है, उसको वो जवाब देकर चली जाती है। अंदर जैसे ही जाते हुआन तो उसको कहते हैं सॉरी मैं बिन बताए आ गया। और वो उसको कहने लगता है कि भगवान ने जो तुमसे कहा था वो सच है, मुझे पहली नजर में ही तुम पसंद आ गई थी, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर शैन वेट कर रहे थे बोयन का। उनका गार्ड कहने लगता है कि अभी तक आई तो नहीं है मिस बोयन। तो जैसे ही वो देखता है कि वो हुआन के साथ आ रही है तो हुआन का थैंक्स करती है, तो वो कहता है इट्स ओके। जैसे ही हुआन देखता है कि वहां पर मिस्टर शैन खड़े, वो बोयन को रोकता है और के करीब होता है और कहते हैं तुम्हारे कान पे कुछ लगा हुआ था। वहां पर मिस्टर शैन आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर आ गए। तो मिस्टर शैन कहते हैं तुम एक्टिंग अच्छे कर लेते हो। तो उसको कहता है कि लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके कान पे कुछ लगा हुआ था। और वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि मैं इसके प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर हूँ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसको कहता है मुझे इसकी चिंता हो रही थी, रात का टाइम था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो जैसी बोयन देखती है कि कॉलोनी की एक लेडी वहां पर आई है तो वो इन दोनों को डांट कर कहती है कि तुम लोगों ने लड़ा है तो तुम कहीं और लड़ सकते हो, और वो गुस्से से चली जाती है। अब मिस्टर शैन प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, वहां पर जितने लोग भी होते हैं और कहने लगते हैं कि हुआन के साथ ज्यादा जोड़ी अच्छी बोयन की लग रही है तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, भगवान मैडम इनके साथ अच्छी नहीं लग रही। इस चीज को लेकर थोड़ा बहस चल रही होती है और लोग जैसे ही हुआन और बोयन की जोड़ी को लेकर कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मिस्टर शैन को गुस्सा आने लगता है और वो जेलस भी होने लग रहे होते हैं कि ये लोग किस तरह से उसकी जोड़ी को लेकर तारीफ कर रहे हैं, और वो गुस्से से चले जाते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि डिस्कशन चल रही होती है कि फिल्म में किस तरह के सीन होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, और हुआन और ये बैठकर बोयन डिस्कस कर रहे होते हैं। इनका मैनेजर वगैरह भी साथ ही होते हैं कि अचानक वहां पर मिस्टर शैन आते हैं और कहते क्या चल रहा है। तो मैनेजर बताने लगता है कि सीन को लेकर चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, लेकिन मिस्टर शैन थोड़ा जेलस होने लगते हैं और वो कहने लगते हैं एज अ टीचर मैं तुम लोगों को बताऊंगा क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं उसमें होनी चाहिए। लेकिन जल्दी जल्दी साइन कर देती बोयन और कहती है कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, और वो हाथ पिला लेती है हुआन के साथ, जिसे देखकर मिस्टर शैन को गुस्सा आता है। वो मिकी से कहने लगते तुमने इसकी इंटेंशन देखी है ना। तो उसको कहते हैं उसकी इंटेंशन तो मैंने देख ली, लेकिन मैं आपकी ज़्यादा देख रहे हो, आप उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहे हो। लेकिन एक प्रोजेक्ट हम इनको देंगे, उसमें हमें उसकी मैनेजर का भी रोल चाहिएगा, तो मैं आज जाकर बात करूंगा। तो जाता है वो यूकी के पास और जाकर कहने लगता है कि
ये हम तुम लोगों को एक ऑफर दे रहे हैं, उसमें तुम भी काम कर सकती हो। जिसे देखकर कहती है क्या मैं काम करूं, तो उसकी तारीफ करते हैं कि हाँ तुम भी अच्छा काम कर सकती हो और ये प्रोजेक्ट में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसमें थोड़ा रोल तुम्हें भी दिया जाएगा। इस डील को सुनकर यूकी को अच्छा लगता है तो वो मान जाती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं वमान वेट कर रही होती है कि उसके हाथ में कोई प्रोजेक्ट आएगा, लेकिन उसकी भी मैनेजर आकर उसको बता देती है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फिलहाल हमें काम नहीं मिला। जिसे देखकर वमान को जेलसी होने लग रही होती है तो उसकी मैनेजर उसको बता देती है कि ज़्यादा रोल्स आजकल बॉयन को मिल रहे हैं। बॉयन का नाम सुनकर उसको जेलसी होने लगती है। तो दिखाते हैं एक डायरेक्टर को कॉल करती है वमान और कहने लगती है कि मुझे काम करना है हुआन के साथ। तो उसको पता लग जाता है कि हुआन उसके साथ काम तो नहीं करना चाह रहा है, लेकिन वो एक प्लानिंग कर लेती है। उसके पास हुआन के फादर का कोई सीक्रेट होता है जिसको लीक करने की वो मंसूबा बना रही होती है और वो यही कहती है कि अगर इसके बारे में पता चल जाएगा हुआन को तो ये बताना कि ये सारी कार्रवाई मिस्टर शेन ने की, यानी उस पर इल्ज़ाम लगा देना। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यूकी बातें कर रही होती है बॉयन के साथ कि तुम्हारी फोटोज़ कितनी अच्छी जा रही है हुआन के साथ और तुम्हारे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। इस चीज़ को ये लोग डिस्कस कर रहे होते कि अचानक वो एक प्रोजेक्ट दिखाती है और कहती है मिस्टर शेन की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया है, उनका प्रोड्यूसर आया था मुझे ये प्रोजेक्ट लेकर, तो तुम नाराज़ तो नहीं हो? तो उसको कहती है कि नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता तो है कि मेरी फैमिली के ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा था जो आधे से ज़्यादा उतर चुका है और मुझे और भी उतारना है। तो उसको गले से लगा लेती है। आप दिखाते हैं कि मिस्टर शेन वेट कर रहे थे कि बॉयन और उनकी मैनेजर कब आएगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को लेकर इनको कुछ साइन भी करवाने होते हैं। तो कुछ देर बाद दिखाते हैं ये दोनों लेडीज़ आ जाती हैं। तो मिकी कहने लगता है कि अगर यूकी तुम मेरे साथ अकेले जाकर साइन करना चाहो तो तुम कर सकती हो। तो वहाँ पर ये बॉयन कहती है कि हाँ तुम चली जाओ, वैसे भी मैंने मिस्टर शेन से बात करी है। तो वो मिस्टर शेन से बात करके कहती है कि ये प्रोजेक्ट तो आपने मुझे दे दिया, इसमें बहुत से रूल्स लिखे हैं, इसमें कहीं और तुम्हारी साजिश तो नहीं चली? तो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, तुम्हें मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। वो उसके करीब आता है और उसको कहने लगता है कि जिस टाइम में शूटिंग और हर चीज़ चल रही होगी तुम्हें किसी और के साथ अफेयर चलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसे करने की ज़रूरत है। उसको कहती है कि इट मीन्स तुम मुझे धमका रहे हो। उसको कहता है धमका नहीं रहा, इस प्रोजेक्ट में तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन ये है कि जैसा मैं चाहूँगा वैसे होगा और तुम्हें साइन ज़रूर करना होगा वरना तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और मेरी इजाज़त के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती। तो उसको कहती ठीक है मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। उसको किस भी करता है तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। अचानक एक खास बंदा आकर उनसे कुछ बात करने लगता है तो वो उसको गुस्से से डांट कर भेज देता है। आखिरकार वो साइन कर देती है और उसको कहती है ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं। वो जाने लगती है, सामने से प्रोड्यूसर आता है और आकर कहने लगता है कि क्या वो इतना गुस्सा क्यों हो गई है? तो उसको कहता है ऑफ कोर्स मैंने कहा था कि अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं दूंगा और तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। कि अचानक से कॉल आती है उसके प्रोड्यूसर को और वो कहने लगते हैं एक प्रॉब्लम हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है, हुआन के फादर की न्यूज़ लीक हो चुकी होती है। अब उसको गुस्सा आ रहा होता है। मैनेजर बहुत जानने की कोशिश करता है रिपोर्टर से, तो रिपोर्टर आखिरकार मिस्टर शेन का नाम ले लेते हैं, जिसे देखकर हुआन को गुस्सा आने लगता है और कुछ देर बाद ववान कॉल करती है और उसको कहने लगती है तुम्हारे खिलाफ जिस तरह की न्यूज़ छप रही है तुम्हें पता है ना इसके पीछे शेन हो सकता है, इसने ये सब कुछ बॉयन के लिए किया होगा। जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है और वो उसको अपने साथ मिलाने की भी बात करती है। तो वो मिस्टर शेन से बदला लेने के लिए मान जाता है। दिखाया जाता है कि फाइनल शूटिंग चल रही होती है हुआन और बॉयन की। अब लास्ट डे इसका होता है। वहां पर इनको फूलों की बुके दी जाती है। बॉयन पूछती तुम ठीक हो? तो उसको कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उससे क्वेश्चन करता है कि ये बताओ कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है ना मिस्टर शेन के साथ? तो उसको कहती क्यों, क्या हुआ? तो उसको कहने लगता है लेकिन मैंने सुना है कि तुम उसके साथ काम करने जा रही हो। तो उसको कहती काम तो मुझे करना जरूरी है लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ। तो फिर वो उसको कहता है इन सबके पीछे मिस्टर शेन थे। तो वो उसको कहती है कि नहीं वो ऐसा इंसान नहीं है, मैं उसको बहुत पहले से जानती हूँ, उसने ये सब कुछ नहीं किया होगा। वो ये कहकर चली जाती है जिसे देखकर फिर से हुआन को गुस्सा आने लगता है। अब ये लोग जा रहे होते हैं, फैंस वहां पर खड़े होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी इनके कपल को देखकर होते हैं। एक लेडी चीजें फेंकने लगती है बॉयन पर और उसके फादर के बारे में कहने लगती है कि तुम्हारे फादर तो बैंकक्रप्ट हो गए थे, उन्होंने अपनी जान ले ली थी, तुम्हें एक्ट्रेस बनने का कोई हक नहीं है। उस पर चीज़ें फेंकी जा रही होती है। वहां पर मिस्टर शेन आकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं और सब इसके कैरेक्टर को फिर बुरा भला कह रहे होते हैं। मिस्टर शेन जैसे इसको अंदर लेकर जाते कहते तुम ठीक हो ना? वो उसको कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। वहां का खास बंदा आकर बताता है कि वहां की कोई फैन थी जो कि अपना बदला निकाल रही थी बॉयन के साथ। इस चीज़ को लेकर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कि अचानक वहाँ पर यूवी आती है और आकर कहने लगती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वहाँ पर मिस्टर शेन कहते इसका ख्याल रखना। तभी वो कहती है ये सब कुछ कैसे हो गया, आज तक तुम्हारी रेपुटेशन ऐसे ख़राब नहीं हुई, ये कैसे हो गया? तो उसको कहती है इट्स ओके, हम एक्ट्रेस है, हमारी लाइफ में ये चीज़ें चलती रहती है, हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ से दिखाते हैं हुआन का मैनेजर बैठकर यही डिस्कस करता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना बॉयन से, लेकिन तुम ही ने अपना फैन क्यों अरेंज करके ये सब कुछ किया? तो वो मुस्कुराकर कहने लगता है जानबूझकर मैंने ये सारा कुछ किया है ताकि वो मिस्टर शेन के साथ काम करने से हट जाए और इनके दरमियान गलतफहमी हो जाए। और ये कहकर मुस्कुराता है। अभी लोग जा रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि बॉयन की काफ़ी लोग फोटोज ले रहे होते हैं। तो यूकी इस चीज़ को लेकर परेशान हो रही होती है। तो वो उसको कहने लगती है इट्स ओके, हम पर इस तरह की कंट्रोवर्सी आती जाती रहती है। कि अचानक से यूवी देखती है दीवार पर कुछ लोगों ने इसकी गंदी तस्वीरें लगाई होती है जिसे देखकर ये लोग घबराने लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं
कि मिस्टर शेन का खास बंदा उनके साथ बैठकर यही चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर ये सारा कंट्रोवर्सी कैसे उठी है। और वहाँ पर ही वो ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि वाकई इसके फादर बैंकक्रप्ट हो गए थे, जिसकी वजह से इसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि कॉल आ जाती है मिस्टर शेन के खास बंदे को और उनको बताया जा रहा होता है कि इन दोनों की जान को थोड़ा खतरा हो रहा है। तो दिखाते हैं कि बॉयन और यूकी आकर मिस्टर शेन के सामने बैठे होते हैं। वहाँ पर ही वो उनको कहते तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो। तो बॉयन थैंक्स करती है और मिकी कहने लगता है कि यूकी तुम भी यहाँ रह सकती हो, यहाँ बहुत रूम है, यानी वो उसको लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर इस चीज़ को लेकर इनकी डिस्कशन चल रही होती है और इस चीज़ के बारे में पता चल चुका होता है मिस्टर शेन को कि इन सबको करने वाली ववान थी और वो उनसे मिलने के लिए भी आई भी होती है। अब दिखाते हैं कि ड्रेस चेंज कर रही होती है बॉयन कि अचानक से मेड आती है मिस्टर शेन की और आकर उसको कहने लगती है कि आप कर ऊपर एरिया में मिस्टर शेन बुला रहे हैं। वो कहती है ठीक है। अब ववान से ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। ववान आकर जानबूझकर इल्जाम मिस्टर शेन पे डाल रही होती है कि आप बॉयन और हुआन को दूर करने के लिए ये सारी कंट्रोवर्सी आपने की। वहां पर ही दिखाते हैं कि बॉयन आती है और ये सब कुछ सुन रही होती है और मिस्टर शेन को फिर से वो गलत समझ रही होती है। अब जानबूझकर वो ऐसा कर रही होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब ये बात की होती है हुआन ने, उसके कहने का यही मतलब होता है कि ववान इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग कराएगी। और अब उसको पता भी होता है कि ये सब कुछ बॉयन सुन भी रही है। उनका खास बंदा आता है मिस्टर शेन का, उसको निकालने की कोशिश करता है, उसको बातें भी सुना रही होती है, लेकिन वो वहां से उसको कहता है निकाल दो। अब मेड आकर ये सारी बातें करने लग रही होती है कि आपका वेट कर रही हैं बॉयन, लेकिन वो उसको साफ कहता है कि मुझे पता चल गया तुम ववान के लिए काम कर रही थी, अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसको अपने काम से निकाल देता है। दिखाते शॉवर लेकर जैसे यूकी निकलती है, सामने से मिकी आता है तो कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स ये मेरा रूम है, तुम तो मेरे रूम में आ चुकी। जिसे देखकर वो कहती तुम मेरा गलत फायदा नहीं उठा सकते। तो अचानक से उसके ऊपर गिर जाता है कि अचानक से बॉयन कॉल करती है और यूकी को कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो दिखाती है जैसे ही वो जाने लग रही होती है मिस्टर शेन कहते तुम कहाँ जा रही हो। तो उसको कहती है मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तो उसको कहता है हमेशा एक गलत फहमी हो जाती है, तुम बिना बताए यहाँ से चली जाती हो, तो क्या मैं इतना हक भी नहीं रखता हूँ कि तुम मुझे हकीकत बताओ। तो उसको कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें हकीकत तो नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन ये बताओ कि हुआन के फादर की न्यूज़ लीक करने वाले तुम थे। तो वो उसको कहता है कि मैं नहीं था, लेकिन अगर मैं तुम्हें यकीन भी दिलाऊंगा तो तुम नहीं मानोगी। तो उसको कहती है कि नहीं, अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं रहा। वो जाने लगती है, उसको रोकता भी है, वहां पर ही वो रोने लग जाती है। दिखाते हैं कि जैसे ही यूकी के साथ आ रही होती है बॉयन, वहाँ पर फैंस वगैरह इनके कपल को देखकर बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और मिस्टर शेन ये न्यूज़ देखकर बहुत जेलस हो रहे होते हैं। मिकी आकर कहने लगता है तुम कब तक इसी तरह ड्रिंक करते रहोगे, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुमने अपनी इंडस्ट्री को किस तरह से बचाना है। तो उसको कहता है कि ये इंडस्ट्री मैंने बॉयन की वजह से स्टार्ट की थी, जब वो मेरे साथ ही नहीं है तो ये चीज़ खत्म करना ज़रूरी है। तो लेकिन उसका प्रोड्यूसर उसको समझाने की कोशिश कर रहा है तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें हर चीज़ का जायजा लेना चाहिए। और तुम्हें पता है ना ये सारी कंट्रोवर्सी लीक करवाने वाली कौन थी, ववान थी। और वो सारी उसको डिटेल बता देता है कि किस तरह से वो हुआन के साथ मिली हुई थी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अवार्ड शो चल रहा होता है जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस को अवार्ड दिया जाएगा। वहां पर ही होस्ट जैसी अनाउंस कर रही होती है, वो बताती है कि हुआन और ववान को लास्ट ईयर अवार्ड मिला था, तो वही आज आकर उस एक्ट्रेस को अवार्ड देंगे जिसने ये जीता है। तो वो लोग जैसे ही जाते हैं स्टेज पर, ववान जानबूझकर बुली करने की कोशिश करती है बॉयन को और वहाँ पर ही कुछ देर बाद वो कहती है खैर जिसको अवार्ड दिया जा रहा है हुएन तुम नाम अनाउंस करो। तो वो जैसे ही नाम अनाउंस करता है बॉयन का, तो यूकी कहती है तुम ठीक हो ना। वो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ की अनाउंसमेंट चलने लग जाती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि ववान ने किस तरह से मीडिया वालों को रिपोर्टिंग करने का कहा था और इल्ज़ाम मिस्टर शेन पे लगवाने का कहा था और हुआन के फादर की सारी रिकॉर्डिंग वगैरह इसी ने लीक करवाई होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और हुआन भी गुस्सा आता है। उसको देखकर वो डांटने लग रहा होता है। जैसे स्टेज पर बॉयन जाती है, उससे पूछा जा रहा होता है कि आप ठीक हो ना, और उसको आकर हुआन अवार्ड भी देता है। तो वो सारा अपना क्रेडिट बताती कि किस तरह से उसने मेहनत की थी और ये सब कुछ सुन के यूवी की आंखों में आंसू आ रही होते हैं और मिस्टर शेन ने ठान ली होती है कि ये सब कुछ बॉयन डिजर्व करती थी और ये सब कुछ उसी ने ही करवाया होता है। सबके सामने ववान की सच्चाई दिखाई होती है। अब वो वॉशरूम में खड़ी होती है तो मिस्टर वो शेन जाते हैं, तो वो कहती है तुम यहाँ पर फिर से क्यों आई हो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। तो उसको कहता मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। तभी फिर वो उसके करीब आकर किस करने लगता है, वो उसको रोकती है। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो उसको कहती है कि क्यों, तुम्हारे दरमियान क्या ववान नहीं थी। तो वो उसको कहता है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ से ववान को गुस्सा आने लग रहा होता है, वो यही चाह रही होती है कि रेपुटेशन बॉयन की खराब हो। वो फिर से मीडिया वालों को कहती है कि ऊपर फ्लोर पर आओ, तुम लोगों को सब पता चलेगा। अब उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसको कहता है कि प्लीज़ हर बारी तुम मुझे छोड़कर भाग जाती हो, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे भागो। मीडिया वाले आकर इनसे क्वेश्चनिंग वगैरह करने लग रहे होते हैं। वहाँ पर ही हुआन आ जाते हैं। मीडिया वाले क्वेश्चन करने लगते हैं क्या तुम्हारे बॉयन के साथ चक्कर चल रहा है, हर जगह तो ये खबर फैल रही है।
अब वो इतने ज़्यादा सवाल उससे कर रहे होते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं और बोयान रिलेशन में है। अब वो दरवाज़ा बजा रहा होता है कि निकलो, और वो कहती मुझे जाने दो, तो उसको कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम मेरी ही हो। वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो सब लोग देखकर हैरान होते हैं कि तुम्हारा चक्कर तो चल रहा था हुआन के साथ, लेकिन तुम मिस्टर शेन के साथ क्यों है। लेकिन मिस्टर शेन उसको अपने साथ करीब करते हैं और मुंह तोड़ इनको जवाब देने की कोशिश करते हैं। उनका खास बंदा आकर इनको लेके जाते हैं और वो हुआन को आराम से कहते हैं कि इससे दूर रहना। और दूसरी तरफ से भगवान को फिर भी होश नहीं आ रहा होता। वो यही चाह रही होती है कि बोयन और ये एक साथ ना हो, इनके खिलाफ फिर से गलत रिपोर्ट्स लिखवाने की कोशिश करती है। सुबह में जैसी जाग होती है तो यूकी उसको कहती है न्यूज़ देखो। न्यूज़ में हर जगह यही खबर छप रही होती है कि बोयन का करैक्टर ठीक नहीं है। अब वो जैसी जा रही होती है तो सब फैंस कहने लगते हैं कि तुम्हें हुआन से सॉरी करना चाहिए, तुमने उसका दिल तोड़ा है। अब हुआन इसके पास आता है तो उससे क्वेश्चन करती है मुझे बस ये जानना है कि मेरे फादर की लीक तुमने खबर करवाई थी। तो वो उसको कहता है हाँ मैंने ऐसे किया था। तो उससे क्वेश्चन करती तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसको साफ बता देता है क्योंकि मुझे मिस्टर शेन पर गुस्सा था, मुझे लगता था कि मेरे डैड की खबर उन्होंने लीक करवाई है, तो मैंने इसलिए तुम्हारे फादर की करवा दी थी ताकि तुम उससे दूर हो जाओ, तुम इंडिपेंडेंट काम करो और मेरी हो जाओ। तभी फिर वो सॉरी करता है कि मैंने एक अच्छी फ्रेंड को खो दिया है। तो उसको कहता है तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है। कि अचानक से यूवी आकर कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। बाहर जैसे निकला जाता है वहां पर मिस्टर शेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाई होती है। वहां पर वो बोयन का साथ दे रहे होते हैं और उसके खिलाफ सारे रूमर्स को हटा देते हैं। अब मिकी यही क्वेश्चन कर रहा होता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्या थी, और वैसे भी तुम्हारा कौन सा कोई बोयन साथ दे रही है। वो बोयन को भी कहता है कि तुम तो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हो। कि अचानक से उनका खास बंदा आकर कहता है कि मिस्टर हुआन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ इकरार किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मिस्टर हुआन ने सब कुछ सच बता दिया होता है और वो सॉरी भी कर रहे होते हैं। और बोयन के फादर की न्यूज़ लीक करने के बारे में भी वो सारा अपॉलॉजी कर लेते हैं, जिसे देखकर सब लोग हैप्पी हो जाते हैं। अब दिखाते हैं कि यूकी बताने लग रही होती है कि तुम्हें पता है बोयन तुम्हारे लिए एक और प्रोजेक्ट मिला है जो कि तुम्हारा सपना था करने का, और ये मिस्टर शेन ने ही किया है अरेंज। जिसे देखकर उसको यकीन नहीं आ रहा होता। वो उसे इस चीज़ को लेकर डिस्कशन कर रही होती है, जिसे देखकर बोयन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तुम्हारे लिए खास होगा। कि अचानक वहाँ पर दिखाते हैं मिस्टर शेन आते हैं तो यूकी बहाना करती है कि मुझे जाना है और वो चली जाती। तो उसको कहती है कि तुम किस तरह के लवर हो। तो उसको कहते हैं ये तो तुम्हें आइडिया लगाना चाहिए। तो उसको कहती है ये ख्याल तुम्हें कैसे आया। तो वो उसको कहने लगता है कि ऑफकोर्स मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे ये ख्याल दिया था। तभी फिर वो उसको अपने करीब करके कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही अच्छी आशिक निकले हो। खैर मैं सॉरी करना चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं। तो वो उसको ये बात कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि स्क्रिप्ट याद कर रही होती है बोयन। तो वहाँ पर ही मिस्टर शेन इसके पास आते हैं और उसको हक करने लगते हैं। तो उसको कहती है कि क्या हुआ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। तो उसको कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसको किस करने लगता है। तो उसको दूर करके कहती है कि इसमें तो ये सब कुछ नहीं लिखा है। तो उसको कहता है कि मैंने स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया। वो फिर से उसको किसिंग करता है और वो फिर से उसकी बात कहती है तो वो किस करने लगता है। अब ये दोनों साइड पर खड़े होते हैं तो उसको कहने लगती है कि तुम इस प्रोजेक्ट पे इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है कि ज़्यादा फजूल खर्ची हो जाएगी। तो उसको कहता है जिस चीज़ का मैं मन बना लूँ और जो चीज़ मुझे पसंद हो मैं वो कर गुजरता हूँ। इस चीज़ को लेकर इनकी बातें चल रही होती हैं। तो उसको कहने लगती है कि हमारे रिलेशन के बारे में वैसे भी किसी को नहीं पता। तो उसको कहता है कि तुम अपने मुंह से बता दो। तो उसको कहती बताने की ज़रूरत तो नहीं है, सबको तो पता ही है। लेकिन उसको कहता है नहीं, तुम्हारे मुंह से एडमिट करवाना चाहता। तो उसको कहता है कि सबको बस यही बताना चाहिए तुम मेरी हो। कि अचानक वहाँ पर हुआन कॉल करके इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है। मिस्टर शेन मोबाइल लेता है और कहने लगता है कि दुनिया में और भी हीरोइन से तुम्हें मेरी वाइफ मिल गई है। तो बोलने लगती है बयान तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है कि नहीं, अब से तुम मेरी हो, मेरा कहना मानोगी। उसको अपने करीब करके किस करता है। तो फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।